अगर आप कई बार बहुत बार फेल भी हो जाते हो, सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, टूट से जाते हो, कुछ भी नहीं आपके पास बचता, आपको ऐसा लगता है। आपने देखा होगा कि इतने सिचुएशंस के बाद भी कुछ लोग लगातार चलते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हार जाते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हो। तो उन लोगों में ऐसा क्या होता है? और हो सकता है कि वो आपके जैसे सेम बैकग्राउंड से हो, बल्कि आपका बैकग्राउंड उनसे अच्छा हो, वो आपसे अलग से बैकग्राउंड के हों। तो यार उन लोगों में ऐसा क्या होता है? हो सकता है कि वो स्टडी में इतने अच्छे नहीं हों, फिर भी क्या होता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लेते हो तो यकीन करना कि आज के बाद और अभी से बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। एक बात बताता हूँ कि फेलियर मैटर नहीं करता यार, ना सक्सेस मैटर करती है। मैटर करता है कि आप मैच्योर कितने हो। मैच्योर का मतलब है कि आप चीज़ों को देखते कैसे हो और समझते कैसे हो, इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। और आपके ऊपर उन चीज़ों का कितना प्रभाव या कितना असर पड़ रहा है, इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। आप एंगल आपके क्या रखते हो और आप डिसीजंस किस प्रकार से क्या लेते हो, कितने उन डिसीजंस पर आप स्टैंड करते हो, इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। उन लोगों में और आप में सिर्फ मैच्योरिटी का फ़र्क होता है। शायद वो लोग ज़्यादा मैच्योर होते हैं, आप लोग नहीं, या कम मैच्योर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि मैच्योरिटी अगर इतना रोल प्ले कर रही है कि एक इंसान को टूटने ही नहीं देती, तो मैच्योरिटी आखिर में वास्तव में है क्या? और हम इसको कैसे डेवलप करें कि एक साधारण सा व्यक्ति भी इसको अपनाकर इतना स्ट्रोंग बन जाए कि वह लाइफ का नज़रिया ही बदल दे। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन रो रहा है, उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़े। उसको सिर्फ वही चीज़ें दिखे जो उसको लाइफ में एक्चुअल में करनी है। सिर्फ वही बिल्कुल साफ साफ वही मंजिल दिखे जिस पर उसको पहुंचना है। रास्ते में जितने भी बाधाएं हैं या समस्याएं हैं, वह फेंकता चले उनको, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी। तो ये मैच्योरिटी का फंडा क्या है? सो गाइज, मेरे प्यारे दोस्तों, मैच्योरिटी वही होती है कि आप लाइफ को या किसी काम को किस नज़र से देखते हो, किस नज़र से आप एक्शंस लेते हो। फेल होने के बाद या पास होने के बाद आपका उसके ऊपर क्या रिएक्ट होता है, आप कितनी बार टूटते हो, कितनी बार थकते हो। सो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी बहुत कम लोगों में होती है। और मैच्योरिटी की ख़ास बात यह है कि मैच्योर आप, इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है कि आप 25 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, या 20 में ही आपको मैच्योर आप बन जाओगे। नहीं, यह आप हो सकता है कि आप 10 साल के हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, 15 के हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, और हो सकता है कि आप 60 के हो, आप तब भी मैच्योर ना बन पाओ। सो कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप मैच्योर 30 के में बनोगे, 40 के में, 20 के में बन जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके आसपास एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कि एक 15 साल का बच्चा ऐसा आता है कि बहुत जेन्युइनली बात करता है, उसके पास सभी प्रूफ्स होते हैं, सभी एग्जाम्पल्स होते हैं। और एक 60 साल का इंसान ऐसा होता है, डरा हुआ, सहमा हुआ, थका हुआ, या तो वो बोलता ही नहीं, अगर बोलता है तो वो ऐसा बोलता है कि सभी अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और बस ऐसे बोलते हैं कि यार इसको कोई चुप कराओ। हाथ पाँव उसके कांपने लगते हैं। सभी लोगों से यही चाहता है कि वो मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरे लिए तालियां बजाएं। उसी चीज़ को बोला जाता है मैच्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी लाइफ में जब इतनी ज़रूरी है, तो यह आती कैसे है? ध्यान देना अब आपकी बहुत ज़रूरी काम की बात है कि मैच्योरिटी आती है अंडरस्टैंडिंग से। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी। समझदारी कहाँ से आती है? समझदारी आती है चीज़ों को ऑब्जर्व करने से।
ऑब्जर्व मतलब कि समझना, देखना, सुनना, ये इसके पिलर्स हो गए, सब पार्ट हो गए इसके। किसी चीज़ को देखना, समझना, उस पर रिएक्ट करना, यही तो है एक मैच्योर पर्सन के गुण। एक मैच्योर इंसान के गुण यही होते हैं कि आप किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे होते हो। आप उस चीज़ को देखकर आपके अंदर तुरंत क्या असर पड़ता है और उसके बाद आप क्या एक्शंस लेते हो, किस प्रकार से आप डिसीजन लेते हो, जो आपने डिसीजंस लिए हैं उनके साथ आप किस प्रकार से खड़े रहते हो। ये कॉन्फिडेंस, विश्वास, यह सब इसके पार्ट होते हैं मैच्योरिटी के। क्योंकि जब आप इतने मैच्योर बन जाते हो तो यह सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाता है, अपने आप बिल्डअप हो जाता है। आपका डिसीजन मेकिंग या फिर आपके अंदर कोई भी गुण जो आपको यह दिखाए कि यह एक जेन्युइन इंसान है, तो वह अपने आप आ जाते हैं जब आप मैच्योर बन जाते हो। मैच्योर ठीक आप उसी प्रकार से बनते हो जैसे मैंने बताया कि चीज़ों को देखना, समझना, ऑब्जर्व करना उन चीज़ों को, कि इन चीज़ों की वास्तविकता क्या है, क्या यह सही है जो मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, क्या इन चीज़ों को सुनकर देखकर वही हो सकता है जैसे कि यह दुनिया बता रही है या जैसा कोई और बता रहा है। मेरे लिए कितना, कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, मैं किस प्रकार से इन चीज़ों से मेरा यह काम कर सकता हूँ, इन चीज़ों का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे लिए कौन सी चीज़ें सही हैं वास्तव में जेन्युइनली। और यह आप फॉर्मूला हर एक चीज़ पर लगाओगे, रिलेशंस पर, कैरियर पर, फ्रेंड सर्कल पर, आपके टाइमिंग के हिसाब से आप कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी को बोला जाता है कि यार वो तो बहुत चालाक आदमी है यार। भाई वो चालाक कैसे बना? क्योंकि उसने उन चीज़ों को समझा है, गौर किया है, ना वो डरा, ना वो टूटा, ना वो बिखरा, ना वो सहमा। अगर कुछ भी हुआ तो उसने किसी को बोला नहीं, वो खुद रो लिया बैठकर। उसने यही था कि मुझे करना है तो करना है, ये करना है, जुनून, यह सब चीज़ें मैच्योर पर्सन की निशानियाँ होती हैं। जो बार 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 लग रहा है किसी भी काम में, वह एक निशानी है कि वह बहुत मैच्योर है। क्योंकि उसको कुछ तो पता है ना कि इस चीज़ से यह होने वाला है, और वह फेल होने के बाद भी जहाँ 99% लोग हार मान जाते हैं, वह फिर भी नहीं हार रहा, और पहली बार में ही हार मान जाते हैं इतने लोग। तो वह अचानक ही 1% की कैटेगरी में कैसे पहुंच गया? मैच्योर है भाई वो, क्योंकि उसको पता है कि फेल होना भी पास होने का या सक्सेस का एक पार्ट है, जिसको लांगा नहीं जा सकता, जिसके ऊपर से कूदा नहीं जा सकता। अगर जो कूद जाते हैं उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो कौन सी चीज़ का कहाँ उपयोग करना है, यह मैच्योरिटी का एक पार्ट होता है। और अगर आप इसको अपनी लाइफ के अंदर खुद को इतना मैच्योर बना लेते हैं तो यकीन करना कि आप कभी भी रुकोगे नहीं, टूटोगे नहीं। अगर होगा तो कुछ टाइम के लिए। इसके गुण क्या होंगे आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके ऊपर दूसरे लोगों का या दूसरी चीज़ों का या दूसरी वस्तुओं का, दूसरी थिंग्स का कहीं से भी बाहरी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसका क्या असर होगा, मेरे ऊपर क्या असर होगा, डेट्स इट। अगर इस प्रकार की हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, आपको यकीन है, आप जेन्युइन हो, आपको विश्वास है कि मैंने यह चीज़ स्टार्ट की है, इतने दिनों के बाद नहीं तो इतने दिनों के बाद मुझे यहाँ से रिजल्ट्स मिलेंगे, मैं ऐसा करूँगा। सो गाइज, मैच्योर बनो। किसी के सामने झुकने की, टूटने की, रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप मैच्योर नहीं बने तो लाइफ के हर एक पॉइंट पर हमेशा रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, लोग आपके मज़े लेते रहेंगे। आपको दिलासा देने के बहाने आपके सभी राज, आपके सभी आइडियाज़ वही निकलवा लेंगे, उगलवा लेंगे आपसे, जिसके आपको पूरी लाइफ भर ताने सुनने पड़ेंगे। सो हमें झुकना नहीं है। अगर झुकना है तो खुद के सामने, टूटना है तो खुद के सामने।
ताकि हम झुक कर खुद को उठा सकें, टूट कर भी खुद को उठा सकें। बाहरी कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए, वहाँ होती है मैच्योरिटी। इस प्रकार से आप कभी भी नहीं रुकोगे, बहुत कुछ अच्छा कर जाओगे।